मैं बहुत खुश हूँ कि सभी जाति समुदाय को सामूहिक रूप से लेकर ये जयंती का आयोजन किया गया। हमारे दोनों जो हमारे लायक सिंह कुशवाहा जी या मान सिंह कुशवाहा जी, दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ कि जिस तरह महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री फुले जी ने मानव समाज के लिए काम किया, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं। उन्होंने सभी समाज को, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का काम किया। और उसी तर्ज पर आज यहाँ पर माता सावित्री फुले जी की जयंती मनाई गई। सर्व समाज को यहाँ एकत्रित किया गया। मैं इस बात के लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कार्यक्रम में राजनीतिक चर्चा भी दिखी। क्या कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज को टिकट देगी बिड से? क्यों नहीं देगी? समय आएगा, अवसर रहेगा, और वो अगर योग्यता रहेगी तो निश्चित रूप से देगी। मैं खुद आप ओबीसी से आती हूँ, मैं खुद मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष रही, महिला उपाध्यक्ष। आप बताइए, ऐसा अवसर तो कांग्रेस पार्टी देती है, युवाओं को मौका देती है, महिलाओं को मौका देती है। पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक महिला उपाध्यक्ष, इतनी कम उम्र की महिला। भाई अब मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष तो बहुत सीनियरिटी में बनते हैं, लेकिन मैं तो दूसरी बार की विधायक थी, मुझे मौका मिला, तो निश्चित रूप से पार्टी मौका देगी। महिलाओं के लिए क्या अपील है? महिलाओं के लिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी ने अमित शाह के विरोध में क्या आंदोलन किए अभी तक? आप लगातार देख रहे हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने मोर्चा संभाला हुआ है। एक विपक्ष के नेता के रूप में जितना वो कर सकते थे वो कर रहे हैं, और समय आएगा तो आगे भी करेंगे। उनको इतनी हिम्मत कैसे हो गई ये बात बोलने की देश में? ये बात तो समझने की है। मैंने मन से बोलने की कोशिश की, लेकिन और मुझे लगता है कि जो बात मैं कहना चाहती थी मैंने अपने हम अमित शाह जी की बात को किस तरह लें? आप बहुत गंभीरता से लें इसको। आप सामान्य ना समझे कि देश का गृह मंत्री यदि ये बात बोल रहा है तो कोई ऐसे ही बोल दिया है। बहुत सोची समझी साजिश से उनको पता चल गया है कि अब सरकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार का पैसा महिलाओं के खातों में डालो, आप लोगों के खातों में डालो। किसान सम्मान निधि, मैंने योजना का जिक्र किया। इन सब योजनाओं के माध्यम से वो वोट लेने का काम अगर वो करने लगी, लोकतंत्र का ये सीधा सीधा खतरा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से हमको वोट देने का अधिकार दिया है, हम अपनी विचारधारा के अनुसार दे, लेकिन ये तो खरीदने वाली बात हो गई। मैं ईवीएम पे जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से हम भी आरोप लगाते हैं। एक बात प्लीज बहन जी, ईवीएम पे बता दें आप, ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़ाई जारी है? ईवीएम की लड़ाई जारी है, ईवीएम पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जी आगे बोलिए। क्या लाना चाहिए सरकार को जिससे कि समाज और ये योजनाएं रखे, लेकिन जिन महिलाओं को आप पैसा दे रहे हो उनके बच्चों को रोजगार दो। महिलाओं को आप पैसा दो, उनको सशक्त बनाओ, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है कि भाई हमने तो कहा था अपने घोषणा पत्र में कि ये 1200 दे रहे हैं, हम आपको 1500 देंगे। कांग्रेस इस योजना को चाहती है, लेकिन साथ में चाहती है कि उनके बच्चों को सही रूप से नौकरी मिले, हमारे जो किसान हैं उनको सही अन्न का मूल्य मिले। उसके साथ ये योजना आप चलाओ। आप योजना एक तरफ चला रहे हो और बाकी सब चीज़ों को ध्वस्त कर रहे हो, ऐसे में कैसे काम चलेगा? इसमें तो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं गिरता नजर आ रहा है। कहीं शासकीय स्कूलों के अंदर टीचरों का नहीं पहुंचना है, कहीं माध्यम भोजन में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ देखी जा रही है। विपक्ष में अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। हमेशा आवाज़ उठाती है। आप लोग विधानसभा को कवर किया करिएगा। मैं जब खुद 10 साल विधायक रही हूँ, मैंने विपक्ष में रह के ऐसे बहुत सारे मामले उठाए हैं, और अभी भी हमारे यहाँ के सारे एमएलए इस मामले को उठाते हैं। आप लोग विधानसभा की कार्रवाई देखेंगे तो आपको तो रिकॉर्डेड मिलेगा ये सारी चीज़ें। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस विरोध नहीं करती। विरोध विधानसभा के अंदर भी करती है और बाहर भी करती है। अभी आपने देखा कि 16 दिसंबर को इतना बड़ा जो विधानसभा का घेराव हुआ, इतने बड़े, इसमें ये सारे मुद्दे तो उसमें शामिल थे हमारे। बहन जी, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ। नहीं, इस पे नहीं, मैं स्कूल में पूछना चाहता हूँ। बहन जी आप आइए, सरदार जी इधर आइए। नहीं, मैं आपसे एक क्वेश्चन, थोड़ा आइए, मैं जो पास आओ। बताएं, आज आपने कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या आपका टोटल कार्यक्रम हमारा सामाजिक। हम लोग चाहते हैं कि बहुत लंबे समय से यहाँ बहुत से वर्ग इनके साथ लगातार चाहे राजनीतिक, सामाजिक या व्यावसायिक रूप से इनकी उपेक्षा हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि वो भी अग्रिम पंक्ति में उन्हें भी मौका मिले। इसलिए तमाम समाज के लोगों ने आज मिलकर एक भाईचारा बनाते हुए माता सावित्री फुले का एक ऐसा इतिहास रहा है जिन्होंने देश की सभी, कोई भी वर्ग की महिला हो, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण समाज की सभी महिलाओं के लिए उन्होंने शिक्षा के दरवाजे खोलने का काम किया। तो मैंने कहा जिस महापुरुष की जयंती को हम लोग मनाने जा रहे हैं, उन्होंने सभी जाति समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, जो वंचित वर्ग हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, उन्हें सम्मान कैसे मिले, उन्हें भागीदारी कैसे मिले, उन समाज को कैसे जोड़ा जाए, तो उन सबको साथ जोड़ने के लिए आज हमने चंद समारोह के रूप में बनीत जिले में अपना शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। और मेरा इस बात में मुझे कोई संशय नहीं, यह शक्ति जो प्रदर्शन था, जो मेरा एक आगाज़ था कार्यक्रम के माध्यम से। और मैंने कहा कि ये एक फिल्म है, ये एक तो ट्रेलर है, फिल्म हमारी बाकी है। और मैं चाहता हूं कि सामाजिक न्याय भावना में सबको मौका मिले। और मैं ही नहीं चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि जो लोग इस व्यवस्था में रहते हैं, उन सारे लोगों से भी हमारा अनुरोध है
मैंने जगह जगह कहा कि एक भाई बहुत पैसा वाला हो जाए और एक भाई गरीब रह जाए तो दोनों के बीच में भाईचारा जिंदा नहीं रह सकता। तो इसमें समानता कैसे आए, इसके लिए हम सब लोगों ने पहल करने का काम किया। कार्यक्रम पूर्णतः सामाजिक था, सारे राजनीतिक दलों के लोगों ने अपने विचार साझा किए और अंततः उनका सबका एक ही मत था कि जो वंचित वर्ग और अंतिम छोर का व्यक्ति है उसको ताकत, शक्ति, बल राजनीतिक, सामाजिक और व्यवसायिक रूप से कैसे मिले, इस पर सबने अपने विचार रखे। जो लोग आए, मीडिया के तमाम साथी, आप सब लोगों ने क्या क्या मांगे क्या कर रही हैं? हम लोगों ने इसमें 3 मांगे रखी हैं कि माता सावित्रीबाई फुले की स्टेचू भरौली वाले तरह पर लगाई जाए। दूसरा, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के नाम पर जो ऐच्छिक अवकाश है उसको शासकीय अवकाश घोषित किया जाए। और देश और दुनिया की हम लोगों की मांग है कि जिस देश में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सबकी गिनती होती है, लेकिन यहाँ तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती। मैं चाहता था, हम लोग एक नारे को सदियों से बुलंद करते आए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन जब तक हम लोगों की गिनती नहीं होगी तब तक हिस्सेदारी कहाँ से सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए हम सब लोगों ने तमाम लोगों को जो बहुजन विचारक महापुरुषों के नाम पर जोड़कर आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यही सब बातें हम लोगों ने ज्ञापन पत्र के माध्यम से हमने मांग की है कि देश में जो जनगणना होनी है उस जनगणना को जातिगत जनगणना का रूप दिया जाए। यही मांग हम सब लोगों ने ज्ञापन पत्र के माध्यम भिंड जिले से विधानसभा चुनाव में टिकट की भी मांग की। नहीं, टिकट तो आज ना कोई चुनाव है ना कोई टिकट होना है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं, मैंने कहा कि एक भाई बहुत पैसा वाला हो जाए, एक गरीब रह जाए। बाकी की जो जिले में विधानसभाएँ हैं, जो परिसीमन होगा, कुछ विधानसभाएँ नहीं भी बढ़ेंगी, तो मैं चाहता हूँ कि सारे वर्गों को मौका मिले। एक वो वर्ग जिसकी आबादी जिले के अंदर आधी है और उस वर्ग को, चाहे वो SC हो, चाहे OBC हो, चाहे माइनॉरिटी